स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर 1276 वैकेंसीज की अपडेट को लेकर, जिसमें केजीएमयू ने 1276 वैकेंसीज पर एग्ज़ाम कराया था, जो कि 26 नवंबर 2023 में उसका एग्ज़ाम कराया था। उसका रिजल्ट जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फर्स्ट पाली का करा दिया गया था। अब सेकंड पाली की लिस्ट जारी कर दी गई। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का डीवी कब होगा, उसकी जो सेकंड पाली का उसका डीवी कब होगा। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की सेकंड लिस्ट जो जारी हो चुकी है। केजीएमयू स्टाफ नर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से, इसी में एक नोटिस जारी किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023, जिसमें सेकंड कॉल आई है। वो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2024 तक उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए जो पासिंग मार्क्स से ऊपर हैं, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 50+ मार्क्स रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और एससी और एसटी 45% प्लस उसके नंबर हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। केजीएम ने लिस्ट जारी कर दी गई है। चलते हैं कि जो सेकंड कॉल की लिस्ट आई है उसकी तरफ। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। चलते हैं जो लिस्ट आई है उसकी तरफ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023, इसमें कैंडिडेट्स जनरल की ये लिस्ट है। ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें जनरल के कैंडिडेट्स इसमें जनरल के कैंडिडेट 612 कैंडिडेट्स को जनरल में सिलेक्टेड किया गया है। जो कि जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 65.4 तक उन्होंने इसमें सेलेक्ट किया गया है। ओबीसी के कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रही है गरिमा मौर्य, जो कि 82.36 उनके मार्क्स हैं, पहली रैंक उनकी रही है ऑल ओवर केजीएमयू के अंदर। इन्होंने पासिंग मार्क्स 994 ओबीसी के कैंडिडेट्स को लिया गया, जिसमें 50.06 यानी 6371 कैंडिडेट यानी कि रैंक इनकी रही है। ये 994 इनका सीरियल नंबर है। जो कैंडिडेट्स 50% रहे हैं यानी कि पासिंग मार्क्स उनका हो गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये ओबीसी की थी। जिसको भी ये सारी लिस्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा और अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक एससी की कैंडिडेट की लिस्ट है, जिसमें 7 ट्रस्ट है और इसमें एससी के कैंडिडेट्स के लिए 473 कैंडिडेट्स के लिए एससी में लिया गया है, जिसमें 45.03 कैंडिडेट्स को लिया गया है जिनका इतना परसेंटाइल रहा है, और जिसमें इनका 473 लास्ट इनका नंबर है। जो नोटिस जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें सेकंड कॉल 1 फरवरी से 7 फरवरी तक रहेगी। नर्सिंग ऑफिसर रिटर्न एग्जामिनेशन 2023 वाज कंडक्ट बाय केजीएमयू लखनऊ 26 नवंबर 2023। रिजल्ट इसका 9 दिसंबर को इसका रेट जारी कर दिया गया था। एज पार्ट नेक्स्ट फेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉलोइंग द डिटेल्स रिगार्डिंग अपकमिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस द क्वालिफाइड कैंडिडेट एज पर मेरिट रैंक। मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग इसको वेरिफिकेशन कराया गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, जिसमें फोटो कॉपीज किसकी रहेंगी, एजुकेशनल में 10th नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, कैटेगरी सर्टिफिकेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। आउट ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेबल है, वो सब जनरल में काउंट होंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड भी 1 अप्रैल से पुराना नहीं हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉयज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, फोटोग्राफ्स 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एफिडेविट हैविंग द एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। जिसमें स्पेशल नोट्स द एडवर्टाइजमेंट रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड रूल्स रिगार्डिंग द रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को जनरल में काउंट किया जाएगा। इसी में वेन्यू डाटा, जो टाइम कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। कलाम सेंटर किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी फेस वाइज डेट्स आर गिवन बिलो। 10:30 बजे से 3:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम इनका 10 बजे। कैंडिडेट सारे कैंडिडेट 10 बजे तक पहुंच जाएं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। डे थर्सडे है 1 फरवरी 2024 को। ऑल क्वालिफाइड एससी कैंडिडेट 45 मार्क्स से प्लस होना चाहिए।
उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। और रिमार्क्स में हम बताना इनको चाहते हैं कि जो कैंडिडेट्स का ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ना पहुँचें, क्योंकि दोबारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, एक ही बार उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फ्राइडे को 2 फरवरी ओबीसी की 1 से लेकर 600 कैंडिडेट्स उसमें 2 फरवरी को पहुँचे, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया वो नहीं पहुँचे। सैटरडे में ओबीसी के 601 से 800 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जा सकते हैं 3 फरवरी को। और मंडे को 5 फरवरी को ओबीसी रैंक के 801 से 994 कैंडिडेट ओबीसी के सिलेक्टेड हुए हैं, जो कि 50% मार्क्स में रहे हैं। और जो कैंडिडेट्स पहले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया वो ना पहुँचे। 6 फरवरी को ऑल क्वालिफाइड डिसेबिलिटी और एसटी और ईडब्ल्यूएस ये सब कैंडिडेट्स पहुँच सकते हैं। 7 फरवरी को और ओवर रैंक 1 से 612, जिसमें जो कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन हो चुका वो ना पहुंचे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस फॉलोइंग द ओवरऑल मेरिट रैंक ऑलरेडी वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड 6 फरवरी को नॉट कम अगेन, वो दोबारा नहीं आए। जिसका हो गया है वो दोबारा नहीं आए। जिसका बाई चांस 1 से लेकर 6 फरवरी तक रह जाता है तो वो 7 फरवरी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दिस नोट इज द नॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर और ए कॉल अपॉइंटमेंट बट ए इसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। ये फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ये अभी अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद एक लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्टेड कर लिया जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 50% मार्क्स और 45% मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के कैंडिडेट 50% मार्क्स पर सिलेक्शन उनके लिए दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके लिए लिस्ट में जारी किया गया है, और 45% में एससी और एसटी के लिए लिस्ट जारी किया गया है। सभी कैंडिडेट्स जिसको भी ये लिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और चैनल का लिंक डाल दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।